वेलकम बैक कैटकॉम लैब। तो यह है हमारा थर्ड पार्ट मॉडर्न हाउस का। तो आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट देखते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम टॉप व्यू में आते हैं। ग्राउंड फ्लोर फाइल पे मैं वर्क कर चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैक्स में, और इसको मैं प्लेस करूँगा उस फाइल के जस्ट पास में, कुछ इस तरह। तो अब करना क्या है आपको, इसमें भी हमें सारी वॉल्स को ड्रॉ करना होगा जैसे हमने अपने पिछले वाले वीडियो में करा था। सेम प्रोसेस है। स्नैप पे राइट क्लिक करके मैंने सबको देख लिया, स्नैप ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और ज्योमेट्री पे आने के बाद वॉल की थिकनेस हम लोग 4.5 ले चुके हैं और सारी आउटर वॉल को हम ड्रॉ कर देंगे लास्ट वीडियो की तरह। तो अच्छा रहता है कि अगर आप अलग अलग पार्ट पे वर्क करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। देन अगेन वॉल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका एंड पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करूँगा ये एंड पॉइंट और यहाँ से लूँगा इस वॉल का कॉर्नर, तो यहाँ से लास्ट जहाँ पे आपको फिनिश करना है। अगर आपकी फाइल दिक्कत कर रही है, कभी कभी होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं कैट फाइल में तो फाइल थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो आप क्या करोगे, आप टॉप में आइए, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए, फाइल हमारी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, वर्किंग के दौरान सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। सबसे पहले हम लोग डोर विंडो शो करा लेते हैं। देखें हम ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे विंडो है एंड ये डोर है। तो विंडो है एंड डोर विंडो इसमें साथ में अटैच दिया हुआ है और सेंटर में भी एक विंडो है और यहाँ पे भी एक विंडो है और ये हो गया इसका वेंटिलेशन। ठीक है, तो आप आइए विंडो ऑप्शन पे, विंडो को सेलेक्ट करने के बाद स्नैप हमारा ऑफ है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देन लास्ट देन विड्थ, माउस ऊपर करने के बाद क्लिक कर दो, ये आ गई हमारी विंडो। इमेज में हमारी जो विंडो दी है उन्होंने सिल लेवल बहुत ही कम लिया है। तो इसमें हम दो कंडीशंस कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे और सिल लेवल हम जेड एक्सिस में आके अप्रॉक्स कुछ तो हम लेंगे ही सिल लेवल। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट डोर की तरफ। तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं डोर ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करिए। देन अगर पॉइंट को ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है ना, तो आप एस दबा के करेक्ट कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट है। कभी कभी दिक्कत होती है, पॉइंट नहीं मैच करता है इसका। देखो ये पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि एंड पॉइंट इसका यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। तो ये दिक्कत होती है क्यों, ये इसलिए होती है या तो अगर हमारे पास कैट फाइल में नहीं होगा, ये हो गया, देन इसकी विड्थ हो गई एंड हाइट हो गई। तो एक अंदाज़ा लेके आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल हाइट डोर की मैं यहाँ से ले लेता हूँ 7 फीट और फ्रंट व्यू में आने के बाद स्नैप को ऑफ, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो मूव कराने से पहले स्नैप को ऑफ कर लीजिए और उस डोर को पकड़ के एक्सेस पे क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए उसके बॉटम वाले पार्ट में। ठीक है, थोड़ा सा हम गैपिंग रखेंगे इसमें।
तो इमेज में देखते हैं, हमारे पास ये हो गया डोर और ये हो गया विंडो। एक विंडो हमारे पास आएगी सेंटर में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इस वाली विंडो की बात कर रहा हूँ। तो फिर हम विंडो ऑप्शन पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, स्नैप को ऑन करेंगे और विंडो को क्रिएट करेंगे। तो किसी भी मॉडर्न हाउस को क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होता है? पहले बेसिक कवर करना। इसमें भी सिल हाइट बहुत कम ली है, तो मैं इसकी सिल हाइट अप्रॉक्स 1 फीट रखूँगा। और टोटल हाइट अगर आप इमेज में देखोगे तो ज़्यादा ली गई है, ठीक है। और वॉल की हाइट में मैंने अप्रॉक्स ली है 12 फीट। और एक विंडो हमारी और है, उसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन है और यहाँ पे विंडो का पोर्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक विंडो है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही विंडो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे इन्होंने 2 विंडो शो कराई हैं। तो फाइल में कभी कभी जब आप चेंजेस कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, आई थिंक ये इन्होंने डोर दिया है और ये वेंटिलेशन दिया है। तो आप क्या करोगे, हाँ यहाँ पे ये डोर है और ये वेंटिलेशन है। देखो यहाँ पे फाइल में दिया हुआ है, मुझे शो नहीं हो रहा था। इस पार्ट को भी हम कंप्लीट करते हैं। इस वेंटिलेशन की हाइट यहाँ से हम अप्रॉक्स लेते हैं 2 फीट, थोड़ा सा चेंज करते हैं 3 फीट, और z एक्सिस में हाइट हम लेंगे ज़्यादा 8 फीट। अब नेक्स्ट क्या है, डोर का पार्ट। डोर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। आप वापस आइए, यहाँ पे डोर ऑप्शन पे सेलेक्ट करिए। स्नैप ऑन करने के बाद अब इसमें स्नैप ट्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बताया था कि अगर स्नैप ट्रैक ना करे तो आप एक बार चेक कर लो कि वो ऑफ है ऑन है। ये पॉइंट, देन एंड पॉइंट एंड हाइट। डोर की हाइट हम लेके चलते हैं इसमें 7 फीट। तो चलो, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। इमेज में देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और बात आती है स्लैब की। तो स्लैब के लिए अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने जो डिज़ाइन दिया है ये स्लैब से अलग से ऐड होके आया है। राइट क्लिक करके हम अनहाइड आउट करेंगे और इसी स्लैब को हम इसको कॉपी करके शिफ्ट के साथ कॉपी करके यहाँ लाएंगे। स्नैप को ऑन करेंगे, इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करके वॉल के एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखो परफेक्टली हमारा स्लैब प्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे। अगर आप इसके फ्रंट एलिवेशन को देखोगे तो स्लैब ये पोर्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ प्रोजेक्शन को ही शो कर रहा है। और इसमें प्रोजेक्शन कट है और इसमें प्रोजेक्शन हमारा कंप्लीट है, मतलब कि प्रोजेक्शन हमारा यहाँ तक आया है। तो अब आप चेंजेस कैसे करोगे इसमें, तो बात ये भी आती है। आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्टेक्स पे आओ, स्नैप को ऑफ कर लो, ठीक है। और इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आप इनको ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ वॉल के कॉर्नर में। जूम कर लेते हैं, ये आ गया। इमेज में आते हैं और ये जो स्लैब है हमारी, इस पोर्शन को हम कम करके वापस ले आएंगे बैक साइड में, जो वॉल हमारी ड्रॉ है, इस तरह। आप थोड़ा सा एक्सट्रूड करके देखते हैं तो ये परफेक्ट है। अगर आप देखो स्लैब हमारे यहाँ पे नहीं है, डिज़ाइन में अलग से बनाऊंगा। ये पोर्शन हमारा विंडो का पूरा कवर हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इस पार्ट को पूरा शो करा दिया। अब ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, और लास्ट हमारा बचा है इसमें मुमटी वाला पार्ट। तो मुमटी वाला पार्ट तो हम लोग बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो
इसके बाद हम क्रिएट करेंगे इसमें बेसमेंट वाला, ठीक है। तो उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, कि आप मुझे रिपीट कर सकते हैं, या सर आप इस टूल के बारे में मुझे फुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैंने मेल आईडी उसमें दे रखी है, या फिर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ उसमें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।